हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। साथ ही यह कोशिकाओं की संरचना और उनके समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करता है। और जो डीएनए है वह टाइम टू टाइम परिमाण में उचित एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है और डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनका नियमन करता है। विभिन्न जीव रासायनिक क्रियाएं एंजाइम्स के द्वारा संपन्न की जाती हैं और जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं ये सभी एंजाइम प्रकृति में नेचर में प्रोटीन होते हैं और जो डीएनए होता है इसी के निर्देशन में प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। उचित प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डीएनए के द्वारा सांकेतिक सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। डीएनए के क्षारों एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन के अनुक्रमों में आनुवंशिक संदेश निहित होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा डीएनए में जो निहित सूचनाएं होती हैं, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं ये एमआरएनए के ऊपर स्थानांतरित की जाती हैं और इसके अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात करें अगर हम जेनेटिक कोड के बारे में, तो जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है जो कि डीएनए और आरएनए में पाया जाता है और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। या हम कह सकते हैं कि जो 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार जिन्हें हम जानते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, ये चारों नाइट्रोजनी क्षार का जो सीक्वेंस है ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये सेलुलर मशीनरी, राइबोसोम और इनके द्वारा रीड किया जा सके और रीड करके इन्हें प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। क्षारों का अनुक्रम एक आनुवंशिक कूट की तरह कार्य करता है जिससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। आनुवंशिक संदेश की इकाई को हम कोडोन कहते हैं। जो जेनेटिक्स जो मैसेज है उसकी जो यूनिट होती है उसे हम कोडोन कहते हैं। एक कोडोन के अंदर 3 क्षारों का समूह होता है जो कि एक अमीनो अम्ल का संदेश डीएनए से प्रोटीन जैव संश्लेषण स्थल तक लेकर के जाते हैं। 3 क्षारकों या कोडोन्स के रूप में संदेश एमआरएनए द्वारा प्रोटीन जैव संश्लेषण हेतु प्रोटीन जैव संश्लेषण स्थल जो कि राइबोसोम होता है यहाँ तक लेकर के जाया जाता है। इसलिए एमआरएनए में अधिकांशतः जो नाइट्रोजनी क्षारक होती हैं इनकी संख्या जो होती है वह 3 के गुणज में हमको देखने को मिलती है। नेचर में अगर हम बात करें तो 150 तरह के अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही जेनेटिक जो कोड है इसके लिए विशिष्ट होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ हमें देखने को मिलती है जो कि नाइट्रोजनी क्षारकों की दृष्टि से अलग अलग हमें देखने को मिलती है। यहाँ आपके सामने जेनेटिक कोड की एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में किस तरह से जो अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन से जो कोड हैं किस अमीनो एसिड को कोड करता है ये हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे प्रथम नाइट्रोजनी क्षार UCAG दे रखे हैं, वहीं ऊपर की ओर द्वितीय नाइट्रोजनी क्षार UCAG और जो राइट हैंड कॉर्नर है यहाँ पे जो तृतीय नाइट्रोजनी क्षार हैं ये दे रखे हैं। तो जो ये कोड हैं इनमें हमें जो स्टार्टिंग में देखिए आप UUU और UUC ये फेनिल एलेनिन को कोड करते हैं। ये दोनों ही जो कोड होते हैं ये फेनिल एलेनिन के लिए हैं। इसी प्रकार डिफरेंट जो कोड हैं वह डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे इस दूसरे जो आपके सामने दूसरा डायग्राम है इसके अंदर आप ठीक से समझ सकते हैं जो येलो जो दिए गए हैं, ये येलो जो पार्ट है ये नॉन पोलर जो अमीनो एसिड्स हैं इनको शो कर रहा है। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में आप फेनिल एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, वैलिन, प्रोलिन, एलेनिन और ट्रिप्टोफेन को रखते हैं। वहीं जो पोलर जो अमीनो एसिड्स हैं इनके अंदर आप सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ग्लूटामिन, एस्पर्जिन, सिस्टीन, सेरिन, ग्लाइसिन, ये सारे क्या हैं पोलर अमीनो एसिड्स हैं।
साथ ही साथ में यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स और स्टॉप कोडोन्स को भी अलग अलग जो कलर्स हैं इनसे शो किया गया है। अगर हम जेनेटिक कोड को रीड करने की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम है इसमें एक आरएनए की स्ट्रक्चर दी हुई है। आरएनए जैसा कि आप जानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, और यहाँ पे जो कोडोन्स हैं इनको हम रीड करते हैं तो हमेशा एक ही सीरीज में 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम इनको क्या करेंगे, रीड करेंगे। जैसे AUG यहाँ पे स्टार्ट कोडोन जो दिया गया है जो कि मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में डिफरेंट जो AGA, CUC, UGA और GAC, इस तरह से हम इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में रीड करते हुए जाते हैं। जो रीड करने का जो डायरेक्शन होगा वह हमेशा सेम ही रहता है। इसमें अलग अलग डायरेक्शन से हम जो जेनेटिक कोड है उसको रीड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अलग डायरेक्शन में अगर हम रीड करते हैं, जैसे स्टार्ट कोडोन मिथ्योनिन की ही हम बात करें जो कि जिसके लिए जेनेटिक कोड AUG है, अगर हम इसको GUA इस तरह से रीड करते हैं तो इससे बनने वाले एमिनो एसिड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा रीडिंग का जो डायरेक्शन होता है वह हमें सेम ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो फीचर्स हैं आनुवंशिक संकेतों के, इनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो जेनेटिक कोड का फीचर है वह यह है कि ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोड जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वे सूक्ष्म जीव हों, प्लांट हों, एनिमल्स हों, और इन सभी के अंदर हमें जो निश्चित अमीनो एसिड हैं वो उन्हीं जो एक कोडोन है, एक त्रिक कोडोन, वह निश्चित अमीनो एसिड को ही कोड करता है, चाहे जो एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वह कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो। सेकंड, जो जेनेटिक कोड होते हैं ये एम्बिग्यूस होते हैं। ईच कोडोन, जो प्रत्येक कोडोन होता है वह सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ये रिडंडेंट होते हैं, और एक जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये जो एक अमीनो एसिड है वह एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं भी कोई किसी कोड में कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कोई अमीनो एसिड नहीं बन पाता, तो उसके स्थान पे एक दूसरा कोड आकर के उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या कर देता है, कोड कर देता है। एक ही प्रकार का जो अमीनो अम्ल का संकेत होते हैं वह एक से अधिक प्रकार के क्षारक त्रिकों के रूप में होते हैं। यानी जो एक अमीनो अम्ल होता है उसमें एक से अधिक संख्या में कोडोन्स हमें देखने को मिलते हैं। DNA संदेश के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से हमें डिजनरेटिव टाइप के संकेत देखने को मिलते हैं। इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो दूसरा कोई जो सही कोडोन है वह आकर के उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, जिससे कि जो पूरा जो सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी बनी रहती है। एक से अधिक कोडोन होने से अमीनो एसिड के एक ही विशिष्ट कोडोन पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। अतिरिक्त कोडोन तत्काल उसकी पूर्ति कर देता है और फलस्वरूप सांकेतिक संदेश में रुकावट आने की बारंबारता में कमी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मल्टीपल रिकॉग्निशन ऑफ कोडोन्स। ये क्या होता है, किसी भी कोडोन की जो तीसरे स्थान का क्षार होते हैं उसकी विशिष्टता को निर्धारित करने में ये महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि विशिष्टता जो होती है वह पहले 2 स्थानों वाले जो क्षार होते हैं उनसे निर्धारित की जाती है। इसी कारण एक ही tRNA एक से अधिक कोडोन्स को क्या कर सकता है, उनको पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, जिनकी तीसरे स्थल की क्षारें भिन्न भिन्न हों। वोबल जो परिकल्पना है इसके द्वारा माना जाता है, इसमें यह माना जाता है कि इस प्रक्रिया में तीसरे स्थान पर क्षारकों के युग्मन में हमें डगमगाहट, वोबलिंग देखने को मिलती है, जिससे एक स्थायी युग्मन नहीं बन पाता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड में हमें जो स्टार्ट कोडोन और समापन कोडोन के लिए कोड करने वाले कोड होते हैं। ये कोडोन होते हैं जो कि mRNA में अगर हम बात करें तो प्रथम कोडोन हमेशा AUG मिथियोनिन जिसे हम कहते हैं यह होता है। यह पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है इसके कोडित होने के संदेश को प्रारंभ करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्टॉप कोडोन।
स्टॉप कोडॉन को क्या होते हैं, ये सिस्टोन के अंतिम कोडॉन होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड जो सीरीज होती है इसका समापन करते हैं, इसलिए हम इनको स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे UAG, UAA और UZA क्या हैं, जो स्टॉप कोडॉन्स हैं। इनमें से UAG जिसे हम एम्बर बोलते हैं, UAA ओक्रे एंड ओपेल, ये क्या है, तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक कोड का वह है पोलैरिटी। हमें जो जेनेटिक कोड है उसमें ध्रुवीयता हमें देखने को मिलती है। यदि किसी जीन को एक ही प्रोटीन बार बार कोई जीन अगर एक ही प्रोटीन संश्लेषित करता है तो आनुवंशिक संकेत संश्लेषण प्रारंभ करने और समाप्त करने के पूर्णतः स्पष्ट और पृथक पृथक होते हैं। इनके साथ ही यह सांकेतिक जो व्यवस्था होती है वह हमेशा एक ही दिशा के अंदर कार्य करती है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होता है कि जो कोडोन्स हैं वे रीड किए जाते हैं और पर्टिकुलर प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे किया जाता है। इस तरह से पोलैरिटी जेनेटिक कोड के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। किसी तरह का इनमें हमें जो ओवरलैपिंग है वह देखने को नहीं मिलती। एक ही अक्षर का जो दो कोडों के लिए प्रयोग नहीं होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं AUG पर्टिकुलर किसी एक कोडोन का पार्ट है जेनेटिक कोडोन का, वहीं जो सेकंड है AZA ये डिफरेंट कोडोन का पार्ट है। कभी भी जो फर्स्ट कोडोन का कोई लेटर है, जैसे मान लीजिए AUG का जो लास्ट G है, तो नेक्स्ट कोडोन इस तरह से नहीं बनेगा, GAG टाइप का नहीं बनेगा। एक कोडोन के तीनों शारकों में से कोई भी उसी समय दूसरे कोडोन का हिस्सा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो बेस ट्रिपलेट्स होते हैं ये अपने आप में एक इस फ्री यूनिट की तरह कार्य करते हैं। आनुवंशिकी की भाषा में इस प्रकार के सांकेतिक संदेश जो होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग कहे जाते हैं इस तरह के संदेश को हम। दूसरा, जो जेनेटिक कोड होते हैं ये कोमालेस होते हैं। आनुवंशिक संकेतों के संदेश न्यूक्लिक अम्ल जो श्रृंखला है इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी व्यवधान के होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये संदेश बिना किसी अर्धविराम चिन्ह के किसी कोमा के होते हैं। कोमालेस प्रकार के ये क्या होते हैं, जेनेटिक कोड हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख चुके हैं एक कैरेक्टर है यूनिवर्सलिटी हमें को देखने को मिलती है जेनेटिक कोड में। एक त्रिक कोडोन जो होता है वह समस्त जीवों में निश्चित अमीनो अम्ल का संकेत प्रदर्शित करता है, फिर चाहे वो जीव कोई सूक्ष्म जीव हो या पादप हो या कोई एनिमल हो, सब में जो कोडोन होते हैं वह किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंसेस जो विविधताएं हमें एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं उनका संरचनात्मक और क्रियात्मक जो आधार होता है वह आनुवंशिक संकेत ही होते हैं। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं सिमिलर जेनेटिक कोड को शेयर करते हैं। यह प्रमाणित करता है कि जो लाइफ है उसका जो ओरिजिन है वह सेम है, कॉमन ओरिजिन है लाइफ का अर्थ के ऊपर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड के बारे में जाना। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए में के द्वारा अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को कोड करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो चारों जो नाइट्रोजनी क्षार हैं डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, ये एक सीरीज़ में अरेंज होते हैं और अरेंज होकर के किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हमने जो जेनेटिक कोड की जो टेबल है जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स को दिया गया है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड और स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स में हमने ओक्रे, अम्बर और ओपेल ये तीन जो स्टॉप कोडॉन्स हैं इनको देखा। वहीं स्टार्ट कोडॉन मेथियोनिन AUG जिसका कोड है इसे हमने देखा। साथ ही रीडिंग द जेनेटिक कोड को हमेशा एक ही डायरेक्शन में रीड किया जाता है। और लास्ट में हमने जो जेनेटिक कोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें यूनिवर्सलिटी और रिडंडेंट नेचर, अनएम्बिग्यूअस स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स के बारे में देखा। साथ ही साथ पोलैरिटी, नॉन ओवरलैपिंग
और कोमालेस जो नेचर है जेनेटिक कोड का, इसे हमने देखा। और सबसे एंडिंग में हमने जो जेनेटिक कोड है इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देखा। थैंक यू।